जय हिंद दोस्तों, ध्यान वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। अब ज़्यादा दिन हो गया वेट, नहीं करेंगे लेट, आ रीडन पास से कराते हैं भेंट। ए सर जी 2023 था तो एकदम से 2023 था। हाँ, तो इसके ऑब्जेक्टिव में होने वाला है नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, और सीधे तरना सीधा टीट आउट। इस जड़ी बूटी का जरूरत आपको परीक्षा हॉल में नहीं पड़ेगा, तब जब विस्तार से पढ़ेगा तब। तो इस जड़ी बूटी तो हम पढ़ाने वाला हैं, तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। रीड एंड पास का फर्स्ट प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तहरा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। ऑलरेडी देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे ध्यान देंगे। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हमने MBD 8 पढ़ा रहा था, तो उसमें विस्तार रूप से बता दिया है। चलिए इसको देख लेते हैं। आप देखिए अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 11, तो 11 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यह भी आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है √15, तो 15 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह भी आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है √9 दूणे √16, तो 9 का वर्गमूल 3 दूणे 16 का वर्गमूल 4, तो 4 ते 12 रूट हट गया, तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो चलिए तो चलते हैं अब प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, तहरा है निम्न में कौन अलग है? हाँ, सबसे अलग है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 3/5, यह भी परिमेय है क्योंकि बट्टा में है। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 16/4, 16 का वर्गमूल 4/4, 4 एकम 4, 1 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी है √2/5, और ऑप्शन नंबर डी है √25/9। अब दे यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय हो गया, इसका भी वर्गमूल आ जाएगा, यह भी परिमेय हो जाए। यही न नहीं है, यही न अलग है, ठीक है। ये तो सब एक जैसा हो गया। यह भी परिमेय, यह भी परिमेय, यह भी परिमेय, यही ना अपरिमेय है, यही ना सबसे अलग है। तो हमारा राइट आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि √2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 तो। हाँ, प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाते हैं फ्री। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? 3 नंबर प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, हाँ माने पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी के लिए मासा तथा लसा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो हमने बताया था कि HCF दूणे LCM = A दूणे बी होता है। अब ये पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? ए सर जी मासा और लसा दूणे किसके बराबर होता है? ए दूणे बी के, माने पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ए दूणे बी। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 तो। हाँ, प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं विचार, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। विकलित विभाजन एल्गोरिथम तो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किससे परिचालित करने के लिए तकनीक है? विकलित विभाजन द्वारा आप क्या चीज निकालते हैं? तो मालूम होगा, आप पढ़े होंगे 1.1 में मासा या HCF, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? मासा या HCF। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 4 नंबर था मासा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट सीधे करना है टीट आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो चलिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 5 तो। कह रहा है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? √3। ए सर जी 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं 2√2/√2। अब ऑप्शन नंबर बी √2 से √2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 2, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होने वाला है नो डाउट, सीधे कर देते हैं टीट आउट, ऑप्शन नंबर बी तो। अब हम प्रश्न देखते हैं 6 तो। हाँ, प्रश्न नंबर 6 आंसर कर देते हैं 5। देखिए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस
संख्या का अपवर्तक मात्र 2 होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या स्वयं से तटे या 1 से तटे, ठीक है ना, उसी तो अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि अब तो है कि अभाज्य संख्या के मस जैसे 1 हो गया, 2 भी अभाज्य संख्या हो गया, 3 भी हो गया, क्योंकि 3 भी या तो 3 से तटेगा नहीं तो 1 से तटेगा, और भी 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये सब है अभाज्य संख्या है। इसका महत्तम कभी भी निकलेगा तो 1 आएगा, कैसे, क्योंकि 8 का अगर महत्तम निकालेंगे 8 दूना 2, तो हमारा HCF 18 आ रहा है। चलिए 2 और 3 का महत्तम निकालेंगे, 2 एतम 2, 8 बचा, फिर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 दूना 2, तो हमारा HCF कितना आ रहा है 1, यहाँ पर भी HCF 1, अगर 3 5 का निकलेगा तो हमारा HCF क्या निकलेगा 1 आएगा। तो अभाज्य संख्या होता है HCF क्या होता है 1। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 1, नो डाउट। सीधे तर देना है टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आप कितना निकालिएगा, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है अनंत। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो अनंत जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट। सीधे तर देना है टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 नहीं तरेंगे लेट, प्रश्न से तराते हैं भेंट। चलिए तह रहा है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम अभी बताए थे कि सिर्फ अपवर्तक 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं 8। अब बताइए 8 1 से भी तटेगा, 2 से भी तटेगा, 4 से भी तटेगा, 8 से भी तटेगा, तो इसका तो अपवर्तक 4 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 9 नहीं लगेगा, फाइन। ए सर जी 9 तो 1 से भी तटेगा, 3 से भी तटेगा, 9 से भी तटेगा, इसका भी अपवर्तक 3 हो रहा है। सी नंबर में दे रहा है 11। 11 जब तटेगा तो 8 से तटेगा, जब तटेगा तो 11 से, 2 ही संख्या से तटने वाला है, तो इसका अपवर्तक मात्र 2 है, तो यही हमारा अभाज्य संख्या होगा नो डाउट। सीधे तर देना है टीच आउट, ऑप्शन नंबर सी तो, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। एकदम से प्रश्न नंबर 9 क्या है सर जी। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, 2 संख्याओं का मसा 25। हाँ, दो संख्या है जिसका मसा कितना है 25 है, और लसा कितना है HCF इक्वल टू 25 LCM। LCM इक्वल टू कितना दे दिया 50, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो संख्या का गुणनफल होगा, तो हम अभी बताए थे कि HCF दूंगे LCM इक्वल टू A दूंगे B, मैंने पहली संख्या दूंगे दूसरी संख्या होता है, तो संख्या का गुणनफल क्या होने वाला है HCF दूंगे LCM, तो 25 दूंगे 50 इक्वल टू A दूंगे B, मैंने संख्या का गुणनफल, तो 25 पचे 125 हो जाएगा, 0 है तो 0 बैठा देते हैं, इसका मतलब 12 50। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 9 का राइट आंसर होने वाला है 12 50, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट। अब भैया सीधे तर देना है टीच आउट। चलिए प्रश्न नंबर 10 तो देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 10 रहने दीजिए सर अब बस। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर से अभाज्य संख्या वाला बीमारी आ गया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 15। 15 3 से तटेगा, 5 से तटेगा, 15 से तटेगा, 1 से तटेगा, इसका अपवर्तक बहुत ज्यादा है, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, यह भाज्य संख्या है। चलिए 12 दे रहा है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 12, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 12, तो 12 1 से तटेगा, 2 से तटेगा, 6 से तटेगा, 4 से तटेगा, 3 से तटेगा, 12 से तटेगा, इसका अपवर्तक बहुत ज्यादा है। मात्र जिसका अपवर्तक 2 होता है वही अभाज्य संख्या होता है, तो अभी राइट आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो रहा है 75। चलिए 15 5 75, 1 से तटेगा, 15 से तटेगा, 5 से तटेगा, 3 से तटेगा। ए सर जी इसका भी अपवर्तक बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यह भी राइट आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तो देखते हैं कि अभाज्य कौन है भैया। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 23, और 23 से जब तटेगा तो 1 से तटेगा, और जब तटेगा तो 23 से, और भी कोई संख्या है जिससे भाग लगेगा। ए सर जी नहीं लगेगा, तो इसका अपवर्तक मात्र 2 है, तो हमारा राइट आंसर यही होने वाला है नो डाउट। सीधे कर देते हैं टीच आउट। 23 तो जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। तो आज के वीडियो में इतनी ही। हाँ, रीड एंड पास पढ़िए और पास हो जाइए। हाँ, इस जड़ी बूटी का आप तो परीक्षा हॉल में जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ाने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके दिल तो भा दिया है,
आप तो दिल तो छू दिया है, तो हमारे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। और किसी प्रकार के डाउट प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन फट दे बता दीजिएगा, ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।